बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वंस अगेन द क्वाइट स्ट्रक्चर्स का ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ उसका ये दूसरा एपिसोड है। और हम इदारों के मामलात किस तरह से बनती हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब ये देखें और सोचिएगा इसके ऊपर कि अगर एक डेवलपर एक सोसाइटी बनाता है, उसको मैनेज करना शुरू कर देता है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है। वो पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस के तौर पे उसने सोसाइटी बनाई। वो कोई खैराती इदारा नहीं है, वो कोई सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके दिल में कोई रहम नहीं है आपके लिए, मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। दी ओनली हमदर्दी जो उसके पास है वो ये, वो क़यामत तक भी अगर मौजूद रहेगा, तय जाएगी कि वो जेन्युइनली अक्लमंद बिज़नेसमैन है। चूँकि जो जेन्युइनली अक्लमंद बिज़नेसमैन है, मैं उन लोगों को समझता हूँ जो सच बोलते हैं। मेरे नबी एक बिज़नेसमैन थे, ताजिर थे, और उनकी जो बिज़नेस करने का तरीका है, वो आप देख लें कि वो 100% अमानतदार थे, दयानतदार थे, सच बोलते थे। उससे लोग उन पे ट्रस्ट करते थे। उनका वो माल भी जो है, जिसकी वो पहले बता देते थे कि इसमें ये कमियाँ भी हैं और ये इसकी खूबियाँ भी हैं, तो वो ज़्यादा बिकता था, बामुकाबला उनके कि जो सिर्फ़ खूबियाँ ही बयान करते रहते थे। क्योंकि किसी भी दुनिया की चीज़ में परफेक्शन नहीं है। हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रोज़ हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स हैं। और जो जेन्युइन बिज़नेसमैन होता है, वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस मैंने मेरी तरफ से अच्छी बनाई है। नाउ यू डिसाइड कि इसकी कोई कीमत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। ये शुरू की बात है। डोंट मिक्स अप कि आज के दिन में क्या हो रहा है। अब हम चूँकि इस चीज़ को समझने से आज के दिन तक कासिर हैं बहैसियत बिज़नेसमैन, तो हम बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, फौरी कमाना चाहते हैं और उनको लेके भागना चाहते हैं कहीं न। और उसका नेट रिज़ल्ट ये आता है कि आपके पास जितनी भी इस तरह की सोसाइटीज़ बनती हैं, उसमें लोग अमीर से अमीर-तर होते चले जाते हैं। बहुत सारे विक्टिम्स जो हैं, वो उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना पैसा बढ़ा रहा हूँ। मुझे इससे गर्ज़ नहीं है कि कितने विक्टिम्स पैदा हो गए हैं। मुझे असल में गर्ज़ इससे है कि 100 में से अगर 50 लोगों को मैंने ये चीज़ दे दी है, तो मुझे पता है कि वो मेरी तारीफ़ करते रहेंगे और मैं उस वक़्त तक उनको सहूलियत देने की कोशिश भी करूँगा, जब तक कि मेरा बिज़नेस का उनके साथ कम से कम इंटरेस्ट है। जब ये जो इक्विलिब्रियम है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो मेरे खिलाफ लोग हैं, जो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, मेरी 2 नंबरियों की बात कर रहे हैं, या जो मेरे विक्टिम्स हैं, जब वो इतना ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देंगे कि ये जो लोग तारीफ़ करने वाले हैं, इनके भी थोड़े से कान खड़े होना शुरू हो जाएँगे, तो लाज़मी बात है मेरे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन तब तक मैंने पैसे इतने इकट्ठे कर लिए होंगे कि मेरा जो असल मकसद था वो पूरा हो गया। अब मैं जाके किसी और जगह, दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ और लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँगा। और वो विदिन पाकिस्तान भी होता है, वो आउटसाइड पाकिस्तान भी आप कर सकते हैं। और ये जो चोर-उचक्के टाइप के हमारे लोग हैं, वो सारे तकरीबन इसी ज़हनियत से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब ये जो मैनेजमेंट थी, इसके अंदर आप लोगों की चूँकि से नहीं आई, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक डिक्टेटोरियल निज़ाम क्रिएट हो गया, जिसमें आपने पे करना है, अगलों ने बिज़नेस का फ़ायदा लेने के बाद आपको सर्विसेज़ देनी। और वो बिज़नेस का जो फ़ायदा है, वो चूँकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मेरे अंदर आग लगी हुई है हराम खाने की, तो वो मैंने बढ़ाना है। जब वो मैंने बढ़ाना है और आपकी सर्विस को घटाना है, तो फिर लाज़मी बात है एक ना एक दिन आपने तकलीफ़ में जाना है। आपके लिए मैं क्यों सोचूँ कि मैं आपका पानी का 20 साल का बंदोबस्त करूँगा या 50 साल का करूँगा। जबकि मुझे पता है कि भई 2-3 साल का भी मेरे पास अगर बंदोबस्त है,
تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو کہ یہاں پہ مجھے ریکوائرڈ ہیں ان کو بیوقوف بنا لوں گا، بعد میں یہ جانے تو ان کا رب جانے، دعاواں منگتے رہن گے، نمازاں پڑھتے رہن گے۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل سائنس تو نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ ہمارے جو اعتقاد کے اندر باتیں ہو گئی ہیں، فلانے بندے نے ایسا کر ہی دینا ہے، وہ ویسا ہو ہی جانا ہے، واللہ وہ تھوڑا سا دیکھیں نا، اس کو جا کے سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ یہ ساری چیز کو ڈرائیو کون کر رہا ہے۔ اگر میری یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کو ڈرائیو ہی میری بدنیتی کر رہی ہے، تو فار گاڈ سیک جیسے ہی آپ سے جو بھی فائدہ میں لینا چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل ہو جائے گا، تو آپ کون اور میں کون، ہمارا کوئی تعلق نہیں پیچھے رہنے والا۔ یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے اور نیوٹرل ہو کے سوچیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ 5 سال کے بعد اونرز کی ایسوسی ایشن سے نہیں بنتی، مجھے ایٹ لیسٹ پتہ نہیں ہے، زور زبردستی ایک دو جگہ پہ کورٹ کی انٹروینشن سے بنی ضرور ہے، لیکن وہ جب پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہوا تھا یہ تب ہوا ہے، اور اسی لیے پھر وہ نظام جو ہے وہ چل بھی نہیں پاتا، کیونکہ اس نے ٹائملی انٹر ہونا ہوتا ہے، اور ٹائملی انٹر ہونے سے وہ ود دا پیسج آف ٹائم پورے نظام کے ساتھ وہ بھی ایوالو کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آسانی ہوتی ہے کہ آپ معاملات کو، ساری ایکٹیویٹیز کو، کہاں پہ کیا پٹ فالز ہیں، کہاں پہ کیا شارٹ کمنگز ہیں، کہاں پہ کیا چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم میں ہو رہی ہیں یا کرنے والی ہیں، کہاں شارٹ ٹرم کی ہیں، ساری آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک جو ٹائم ہے گزر جاتا ہے، وہ کسی اور نے وہاں پہ تجربہ لیا ہوا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ نماز پڑھ کے تو آ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اور پاکستان کے لیے یا اللہ بہت اچھا کرتے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں ہمارا عمل شامل نہیں تھا، تو اس سے حاصل جمع کچھ ہونے والا تھا نہیں، اس لیے ہوا بھی نہیں، نہ ہوگا۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب یہ جو مینجمنٹ کمپنی ہے، ایک ڈیولپر جو چلا رہا ہے، جب وہ ایک خاص، اب اس کو اپروٹ کرنا آسان نہیں، کیونکہ جس طرح ایک نوکری پیشہ آدمی کو پتا ہے کہ میری نوکری اگر میں ایک جگہ سے چھوڑ دیتا ہوں اور آگے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو میرا وہ درمیان کا ٹائم جو ہے وہ کس طرح سے گزرے گا، اسی طرح سے اب لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جو آکٹوپسی کی طرح سارا کچھ جکڑا گیا ہے، اس میں بھی پھنس گیا ہوں، میری فیملی بھی پھنس گئی، میری انویسٹمنٹس بھی پھنس گئی ہوئی ہیں۔ اب اگر میں اس سارے سسٹم کو نقب زنی کروں گا، تو یہ جو ٹرانزیشن کا جو ٹائم ہے جس میں دوسرے لوگوں نے آ کے، وہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، فی الحال اس پہ نہیں ہم زور لگاتے، لیکن وہ ٹرانزیشن کے ٹائم کے اندر میرا کیا بنے گا؟ میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میرا کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، میری سیکیورٹی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، میری مینٹنس کو کرنے والا نہیں ہوگا، تو مجھے پانی کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سارا نظام تو بیٹھ جائے گا۔ اب وہ ڈر ہے میرے پاس، اور اب اس ڈر کے اندر سے مجھے چھٹکارا نہیں ہے، میں نکل پا نہیں رہا، میں سوچتا ہوں تو بس میں پھنس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کسی طرح اسی کو چلاؤں، پھر اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیتا رہتا ہوں، گالیاں بھی دیتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن پیسے بھی دیتا ہوں۔ یہ جو ڈر ہے میرے اندر کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ ہوگی تو کیسے ہوگی، اور ہونے کے بعد کا بھی ایک ڈر ہے کہ جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ تو بےچارے نہ تجربے کار ہوں گے، چاہے وہ میں خود ہی آ جاتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، میرے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ تو گڑبڑ ہے بھائی، مجھے تو ایک دن کی بھی انٹرپشن نہیں چاہیے، مجھے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں تتی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے تھی میں نے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ ایک ایسے ویشیس سرکل کے اندر پھنس گئے ہیں کہ جس سے آپ خود ہی نہیں نکلنا چاہتے، آپ کا اپنا ڈر آپ کو، آپ کے اندیشے آپ کو باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح بنتا ہے بحریہ ٹاؤن، اس طرح بنتا ہے میرا خیال ہے جتنی بھی دوسری سوسائٹیز ہیں، چونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو میں وہ جانا نہیں چاہتا دوسری کسی سائٹ پہ، کیونکہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے فلانے کا تو نام لیا تھا تو فلانے کا بھی لے لیتے، فلانے سے کیا ڈر لگتا تھا؟ نہیں میرے بھائی، ڈر صرف اسی سے لگتا ہے یا اپنے آپ سے ڈرتا ہے بندہ،
कि आप कहाँ-कहाँ एक ही कमिटमेंट को उठा के लेके जाएँगे। तो कोशिश करें कि पहले अपने घर की सफाई करें, फ़ोकस करें और फिर जब वहाँ पे कोई सफाई करने में कामयाब हो जाएँ, तो फिर आगे बढ़ें, फिर दूसरी जगहों की सफाई की भी बात करें। तो हमने ब्रेस को कोशिश किया कि बहरिया टाउन के लोगों ने बनाई है, तो सबसे पहले बहरिया टाउन के लोगों का मसला हल करें। वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ पे भी कर सकते हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। दूसरी जगह की जहाँ कोई बात आ जाती है, इम्पोर्टेंट होती है, उसको ज़रूर हाइलाइट करते हैं, उस पे बात करते हैं, लेकिन फ़ोकस को नहीं खराब कर रहे। तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि जी डीएचएस से डर लगता है या किसी और डेवलपर से डर लगता है। डर तो हमें मलिक साहब से भी बहुत लगता है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। डर का लगना एक और चीज़ होती है, अंदेशों का आना एक और चीज़ होती है और उनसे चिमट जाना या उनको गले लगा लेना या अपने अंदर उनको घर कर लेने देना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो हमने नहीं करने दिया, ना करने देंगे इंशाल्लाह जब तक ये साँस चल रही है। इज़्ज़त से जिए, इज़्ज़त से मर जाएँगे इंशाल्लाह। गैरत से जिए, गैरत से मर जाएँगे इंशाल्लाह ताला। और ये सबक दिया, यही सबक देंगे। इसी रास्ते पे चले, इसी रास्ते पे इंशाअल्लाह ताला चलेंगे, जितने दिन भी अल्लाह ने दिए। और जो भी तब्दीली बर्पा कर पाए उसके ऊपर भी खुश हैं और जो नहीं कर पाए, उस पे गम इसलिए नहीं कि कोशिश आज भी जारी है और कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देंगे कि उसका निज़ाम है। जो उम्मीद, जो रिक्वायरमेंट हमसे उसने लगाई है, वो हम कर रहे हैं, तो हमें मुतमईन रहना चाहिए। उसमें फिर कितनी भी पेन है, कितनी भी प्रॉब्लम है। फिर उसके अंदर अब आप आएँगे तो मैं आपको बताऊँगा कि बहरिया टाउन में ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1-8 में बिजली का मसला असल में क्या है, पानी का मसला असल में क्या है, सिक्योरिटी का मसला असल में क्या है, वो असल जितनी मालूमात जो हैं वो मुझे हैं और चूँकि मुझे मालूमात बाकी कम्युनिटी के मेंबर्स से इसलिए ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो मुझे आप लोगों ने ज़िम्मेदारी दी हुई है, सो कॉल्ड इस सदारत के ऊपर बिठाया हुआ है। दूसरा ये है कि मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि हमारे लोगों का कोई भी मसला है जिसको हमने टेक अप करना है, तो उस पे हम लोग हमारा होमवर्क ज़रूर करें। तो इससे जो अगली इंशाअल्लाह ताला एपिसोड है, उसमें हम अब अलहदा करेंगे इस चीज़ को। क्योंकि देखिए मेरे पास तो बात करने के लिए बेशुमार ज़ख़ीरा है मालूमात का। इस पे काफ़ी सारी हमने स्टडी भी की है। लेकिन चूँकि मुझसे शिकायत भी होती है कि जी आप थोड़ा-सा महदूद कर लिया करें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेबी मैं नाकाम ही हो रहा हूँ उसमें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक रखूँ कि बात का सीक्वेंस बरकरार रहे और हम किसी लॉजिकल प्रोग्रेशन के अंदर आगे बढ़ें, ताकि सारे लोग समझ पाएँ और जब हम एंड पे लैंड करें, तो हमें एटलीस्ट ये पता हो, मोटा-मोटा पता हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको रिज़ॉल्व किसने करना था, किस तरह से किसकी बदनीयती थी, मैंने कहाँ पे गलत किया, दूसरे लोगों ने कहाँ पे गलत किया और अब अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन उसके क्या है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड में आपसे दोबारा बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।